कि किसी कान्हा को फिर गढ़ने यशोदानंद आएंगे। वाह। किसी कान्हा को फिर गढ़ने यशोदानंद आहा। आएंगे। अभी तुम सीखते जाओ बहुत से छंद वाह आएंगे। वाह वाह वाह। अभी तुम सीखते जाओ बहुत से छंद आएंगे। जहर के बीज बोने से ये धरती बांझ ना होगी। वाह। जहर के बीज बोने से ये धरती बांझ ना होगी। कि अमृत का कलश लेकर विवेकानंद। वाह 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 वाह। आओ कलम कैफे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हद से कवि अतुलवाला आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। कलम कैफे में शाम के 5 बज चुके हैं, आप और हम साथ में हैं। आज हमारे मेहमान हैं देश के युवा गीतकार, जिनको आपने पहले भी सुना, जिनका नाम है भाई कुमार संभव। कुमार संभव एक ऐसे गीतकार हैं जो प्रेम मोहब्बत की तो बात करते ही हैं, लेकिन संवेदनाओं के गीतकार हैं। वो हमारे पुरातन विषयों पर कविता लिखने वाले एक ऐसे गीतकार है, ऐसे गीत लिखने वाले गीतकार हैं जिसको सुनकर हमारे मन को अच्छा लगता है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आज वो हमारे मंच पर वापस से हैं, पुनः आए हैं, तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है कर्ण पर। हम उस कर्ण गीत को सुनना चाहते हैं। अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर अगवानी करें भाई कुमार संभव। नमस्कार सभी को जो कलम कैफ़े देख रहे हैं। और अतुल भाई, आपने जिस तरह से बोला कि संवेदनाओं की बात करता हूँ, तो 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत कुमार। और तब एक गीत जिसके लिए आपने मेरी भूमिका बनाई है, मुझे खड़ा किया है, पहुँचाता हूँ आप तक। स्वागत। कि किसी कान्हा को फिर गढ़ने यशोदानंद आएंगे। वाह। किसी कान्हा को फिर गढ़ने यशोदानंद आहा। आएंगे। अभी तुम सीखते जाओ बहुत से छंद आएंगे। वाह, वाह, वाह। अभी तुम सीखते जाओ बहुत से छंद आएंगे। जहर के बीज बोने से ये धरती बांझ ना होगी। वाह। जहर के बीज बोने से ये धरती बांझ ना होगी। कि अमृत का कलश लेकर विवेकानंद। वाह 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 वाह। कि अमृत का कलश लेकर शानदार, शानदार। नंद आएंगे। मैंने एक गीत जो मेरा बहुत फेमस हुआ, आपने सुना भी होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पहली बार अतुल भैया गीत पढ़ रहा हूँ, और इसमें मैंने भगवान श्री कृष्ण की बात भी रखी है। कर्ण की प्रेम पाती इसका शीर्षक है। ये गीत मुझे क्यों लिखना पड़ा, मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ। ये गीत क्यों लिखना पड़ा? ये गीत इसलिए लिखना पड़ा कि जब कर्ण की मृत्यु हो रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को 3 वरदान दिए थे। उस 3 वरदान में से एक वरदान ये भी था कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारी यश गाथाएं गाई जाएगी। शायद उसी का प्रताप है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है रश्मि रथी लिखते हैं, शिवाजी सावंत मृत्युंजय लिखते हैं, और ये छोटा सा कलमकार जो है वो कर्ण की प्रेम पाती लिखता है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं कृष्ण द्रोही ना हो जाऊं, इसलिए मुझे कर्ण की प्रेम पाती लिखना पड़ी। बिल्कुल। आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। 13वें दिन का युद्ध है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। अर्जुन कर्ण के रथ पर एक तीर मारता है। कर्ण का रथ जो है 7 पग पीछे चला जाता है। तब कर्ण को गुस्सा आता है और कर्ण जो है अर्जुन के रथ पर तीर मारता है। अर्जुन का रथ 2 पग पीछे जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धन्य हो कर्ण। तब अर्जुन को गुस्सा आता है। वो कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे पालनहर्ता हैं, मुझे ये युद्ध जिताने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि धन्य हो कर्ण। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुन अर्जुन, तेरे पहियों को भगवान शेषनाग ने अपनी भुजाओं में लपेट रखा है। तीनों लोगों का स्वामी स्वयं मैं इस रथ पर विराजमान हूँ, और तेरी ध्वजा पताका में हनुमान जी का रूप धारण कर कर भगवान शंकर बैठे हुए हैं। ऐसे रथ को हिला पाना सृष्टि में किसी के लिए संभव नहीं है। वो तो कर्ण है जो अपने प्रताप से तेरे रथ को 2 पग पीछे फेंक रहा है। वाह वाह। तब एक वाह, कविता वाह, शुरू होती है कहीं। ये कविता जो है अगर मथुरा में सुनाई जाएगी तो इसको अतुल भैया कहा जाएगा उलाहना। तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति उलाहना है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम भगवान श्री कृष्ण से कोई प्रश्न कर सकें।
फिर भी साहित्य में अगर कोई प्रश्न उठता है तो मैं क्षमा के साथ ये प्रश्न आप तक पहुंचा स्वागत स्वागत दीजिए। कि सारा जीवन शापित शापित हर रिश्ता बेनाम कहो। वाह, कि सारा जीवन शापित शापित हर रिश्ता बेनाम कहो। ओ मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले शाम कहो। तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। कि किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान। कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अतुल भैया, कर्ण ने 2 विवाह किए थे। अगर जीवन में कोई पुरुष कोई प्रेम पत्र लिखे या पत्र लिखे तो पहला पत्र किसको लिखे? मेरे ख्याल से कोई पुरुष जब पत्र लिखे तो वो सबसे पहला पत्र अपनी माँ को लिखे। बिल्कुल। पहला पत्र लिखता हूँ कि मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। वाह, कि मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। और एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। वाह, वाह, तो वाह। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती। और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। तो जननी माँ को वचन दिया है, जननी माँ को वचन दिया, पांडव का काल नहीं हूं मैं। कि जननी माँ को वचन दिया, पांडव का काल नहीं हूं मैं। अरे जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं वाह, मैं। वाह, वाह। कि जो बेटा अश्वा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं जिंदाबाद, हूं मैं। जिंदाबाद। तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, कि क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, जो मेरी ना पहचान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान कहने, वाह, हुए। वाह, वाह, वाह। कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अतुल भैया, दूसरा पत्र अगर लिखा जाए तो अपने पिता को लिखा जाए। अर्जुन के पिता इंद्र, कर्ण के पिता सूर्य। मैंने लिखने की कोशिश करी स्वागत। कि सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। वाह, कि वाह, सारे वाह। जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। और इंद्र ने विषम से कपट किए, बस तुम ही सम ना कर पाए। वाह। तो अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओंट छिपे थे तुम। आहा, और श्री आहा। कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। और पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। देख के मेरे रण कौशल को कोई पास नहीं आया। तो 2 पल जो तुम रुक जाते तो, 2 पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। वाह। कि 2 पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। वाह, वाह, कि वाह, मुरली वाह। वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। तो बेटे का जीवन हरते हो, बेटे का जीवन हरते हो, तुम कैसे दिन मान हुए। वाह, वाह, अरे वाह। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अतुल भैया, तीसरा पत्र अगर लिखा जाए तो अपने गुरु को लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल। गुरु को लिखा, कर्ण के 2 गुरु द्रोणाचार्य और परशुराम जी। आप तक बात पहुंचाता हूं स्वागत। कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही हो, बस मोह नहीं तुमसे छूटा। तो एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। कि एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। अरे खुद दोने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते वाह, हो। वाह, वाह, कि वाह। खुद दोने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। तो अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना, नियति का आघात सुनो। तो देकर भी जो ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। आहा। अरे दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार वाह, दिया। वाह, वाह, कि दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने
जिंदा मार दिया। फिर भी तुमको ही पूजा है, फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। 10 साल से ये कविता यहीं तक गाता रहा था भैया। जी। फिर मैंने भगवान कृष्ण का पक्ष रखा कि भगवान कृष्ण अगर कर्ण से कहते हो तो क्या कहते हैं। स्वागत। भगवान कृष्ण अपनी बात कहते हैं स्वागत। कि द्वापर कल की संधि पर छल निश्छल क्या होता है। आहा। कि द्वापर कल की संधि पर छल निश्चल क्या होता है। व्यक्ति वो ही पाता है जो पूर्व जन्म में बोता है। मैंने तुमने दोनों ने मिलकर बाली का संहार किया। कि मैंने तुमने दोनों ने मिलकर बाली का संहार किया। इसीलिए अर्जुन ने अब के तुमको छल से मार दिया। तो समझाया था तुमको कितना दुर्बुद्धि का साथ न दो। उस कपटी के हाथों अपने निर्मल पावन हाथ न दो। वाह। तो ना तुम ही नायक इस थे इस जय के, तुम ही नायक थे इस जय के। ऐसे कई उदाहरण थे कि तुम ही नायक थे इस जय के। ऐसे कई उदाहरण थे, लेकिन इस महाभारत रण के केवल तुम ही कारण थे। कि लेकिन इस महाभारत रण के केवल तुम ही कारण थे। तो देवपुत्र होकर भी जब, कि देवपुत्र होकर भी जब तुम कपटी बेईमान हुए। कि देवपुत्र होकर भी जब तुम कपटी बेईमान हुए। अरे हर युग में अवतार लिया और हर युग में भगवान हुए। कि हर युग में अवतार लिया और हर युग में भगवान हुए। तो मित्रों बहुत बहुत शुक्रिया कलम कैफे का, अतुल ज्वाला जी का। और निरंतर मेरी शुभकामना है कि कार्यक्रम यूं ही चलता रहे कलम कैफे, और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कलमकार उभरती हैं कलम हैं, सब जो है उनकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे भाई कुमार संभव, जिनसे आपने कर्ण का गीत सुना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मेरा पसंदीदा गीत है, तो आपको भी पसंद आया होगा, ये 100% मुझे पता है। अगर पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।